हे गाइस, दिस इज सोनू अलाहाबाद लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। एआईसी मतलब एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। एआईसी जो विभाग है इसका काम होता है कृषि के क्षेत्र में इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने का। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत बड़ा विभाग है जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। बहुत ही जबरदस्त लेवल की पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही बेहतरीन सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको मिलने वाली है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। इस वैकेंसी की सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, मतलब एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कोई प्रीमेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज मिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, ये वैकेंसी निकल के आ रही है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा सरकारी विभाग है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 55 यहां पर निकल के आई है। सबसे बेस्ट पोस्ट आपकी इसमें जर्नलिस्ट की है, या फिर इसी पोस्ट को ऑफिसर स्केल फर्स्ट भी बोलते हैं, इसी पोस्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट भी बोल देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से यानी कि 30 जनवरी 2025 से स्टार्ट होने जा रही है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 20 फरवरी 2025 है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो ऑफिशियली मार्च अप्रैल 2025 के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे पहले फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज मिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन को समझेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज में 21 ईयर है, मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 दिसंबर 2024 तक होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 दिसंबर 1994 से लेकर 1 दिसंबर 2003 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, जनरल वालों ने, ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों ने 60% मार्क्स के साथ, एसटी एससी वालों ने अगर 55% मार्क्स के साथ कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप एलिजिबल है। या फिर इसके अलावा अगर आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है इतने ही परसेंट मार्क्स के साथ जो मैंने आपको अभी बताया, फिर भी आप एलिजिबल है। ये दोनों चीज ऑप्शन में है, या तो आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो भाई आप एलिजिबल है। फिर चाहे आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम से पास की हो, आप एलिजिबल हैं। फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपको एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से जानकारी दूंगा। स्टेज सेकंड में एक बेसिक सा पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। एग्जाम में पहला सब्जेक्ट आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग का रहेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल करंट अफेयर एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस का रहेगा, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर आएंगे। चौथा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। साथ ही दोस्तों इसमें एक पार्ट आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट का भी रहेगा, जिसमें आपका एसे और प्रीसी राइटिंग होंगे।
10 नंबर का ये होगा, दो ही चीज आपको लिख के दिखानी होगी, 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा इस डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए। तो इसी के बेसिस पर एग्जाम टोटल 150 नंबर का हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट मिलाकर भी और जो आपका 10 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको मिलाकर भी। क्लियर है दोस्तों, 150 नंबर का आपका रिटन एग्जाम हो गया है। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। क्लियर है, यहां तक समझ गए। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी 150 नंबर में से, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, मतलब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने V2 सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फटाक से चेकआउट करिए। बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में, जिसमें आपका एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका 50 नंबर का रहेगा, जिसमें मोस्टली मेंटल एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाता है, आईक्यू लेवल के ऊपर फोकस किया जाता है, आपके पर्सनल बायोडाटा के ऊपर फोकस किया जाता है, स्पेशली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 50 में से 25 नंबर लाने होंगे। अगर आप 25 नंबर ले आते हो ना पर्सनल इंटरव्यू में, तो आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाओगे। इंटरव्यू आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश में आप क्वेश्चंस का कैसे भी आंसर दे सकते हैं। समझ गए दोस्तों। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। इसमें और कोई स्टेज नहीं है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो एग्जाम प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, एग्जाम कितने नंबर का था 150, इंटरव्यू कितने नंबर का था 50, दोनों को कंबाइन करोगे टोटल कितना आता है 200। तो 200 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। ये मेरिट आपकी कैटेगरी वाइज रहने वाली है। अब यहां पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब बारी आती है दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी होगी। देखिए दोस्तों, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, मतलब एक तरीके से आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग रहने वाली है। ट्रेनिंग के टाइम पर आपको 1 साल तक 60,000 रुपए महीना सैलरी मिलने वाली है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको किस पोस्ट के ऊपर प्रमोट किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर प्रमोट किया जाएगा या फिर ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर प्रमोट किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इन पोस्ट के ऊपर पहुंचते ही आपकी पर मंथ जो सैलरी हो जाएगी ना, वो 90,000 रुपए हो जाएगी। यानी कि जस्ट आफ्टर सिलेक्शन जब तक आप ट्रेनी हो आपको 60,000 रुपए महीना सैलरी मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर जाते ही ट्रेनिंग के बाद, प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको 90,000 रुपए महीना सैलरी मिलेगी। जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी, आपसे कोई भी सिक्योरिटी बॉन्ड साइन नहीं कराया जाएगा। नोटिफिकेशन में 2 लाख 4 लाख रुपए की बॉन्ड के बारे में कहा हुआ है, वो प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद कहा गया है, वो शुरुआत में नहीं कराया जाएगा। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 1 साल तक 60,000 रुपए महीना आपकी सैलरी मिलेगी। ये एक 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ये कोई टेम्परेरी जॉब नहीं है दोस्तों। क्लियर है। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद कभी भी आपके दिमाग में नहीं आएगा इस जॉब को छोड़ने का, क्योंकि इतनी बेहतरीन सैलरी, इतना बेहतरीन डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है। एग्जाम सेंटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो भाई ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सिटी मिल जाएगी। एग्जाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट नोटिफिकेशन में भी दे रखी है। जॉब लोकेशन आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पर भी मिल सकती है, क्योंकि AIC के ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज और ब्रांचेस हैं। जो प्रोफाइल, ये एक क्लरिकल पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद AIC की ब्रांच के अंदर आपको एक अलग कैबिन देखने को मिल जाता है। आप AC कैबिन के अंदर बैठकर मस्त 9 to 5 की जॉब कर रहे होंगे। आपको क्लरिकल काम करना होगा, मस्त कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आप काम कर रहे होंगे। यहां पर आपका कोई भी फील्ड या फिर फिजिकल ड्यूटी नहीं है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको इस नई वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी जानकारी दे दी है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिलेबस नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर है। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको सोनू अलाहाबाद के नाम से मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।